नाज़रीन, उस्मान डार ने अचानक मंजरेआम पर आकर बड़े इंकशाफात कर डाले। वो कहते हैं कि हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हिदायत खुद चेयरमैन पीटीआई ने दी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने सियासत और पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि चेयरमैन पीटीआई ने फौज से टकराव की पॉलिसी की क़ियादत की, कारकुनान की ज़हन साजी की और उन्हें ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का अक्टूबर 2022 का लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रुकवाने के लिए था। और इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध के सदर महमूद मौलवी साहब। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब आपका वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। महमूद साहब, ये बड़े इंकशाफात हैं जो उस्मान डार ने किए हैं, तो क्या आपके इल्म में ये बातें आई थी? क्योंकि बकौल उस्मान डार के चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क के इस्तेहकाम को बाकायदा तबाह करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत तसादुम का रास्ता अपनाया, हत्ता कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो रुकवाने की भी कोशिश की। अब सवाल जहन में आता है महमूद मौलवी साहब कि चेयरमैन पीटीआई को ऐसा क्या खौफ था? देखिए, आर्मी चीफ से तो खौफ था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब जो इस वक्त फ़िल वक्त के जो आर्मी चीफ है उस वक्त डीजी आईएसआई थे और उस वक्त उन्होंने एक मैं कहूँगा जो है इंक्वायरी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी बहुत सारी चीज़ें जो है आपके घर के अंदर से ही इलीगल चीज़ें हो रही हैं, उसके ऊपर जो है उनको हटाया गया था। ठीक है ना। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने, उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बाजवा साहब से रिक्वेस्ट करके उनको वहाँ से मूव किया था, क्योंकि उन्होंने कुछ हक़ाइक़ के ऊपर मबनी कुछ उन्होंने चीज़ें दरियाफ़्त की थी, तो उसके ऊपर उनको हटाया गया था बड़ी रिक्वेस्ट करके। अब जब उनको हटाया था और अब वो उनको ये अंदाज़ा था कि वो चीफ़ बनेंगे, तो देखें कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ सकती है। वही वाली बात है ना, देखें जिस तरीके से चीफ़ जस्टिस साहब के साथ किया गया था, जो आज के चीफ़ जस्टिस है, ठीक है ना, ये देखें, ये कोई भी पार्टी या कोई भी शख्स आज किसी के साथ गलत करेगा तो कल उसको ये चीज़ का खौफ भी होगा और ये मैं कहूँगा कि उसके सामने भी आता है। इसीलिए वो कहते हैं ना कि ना आदमी बुरा करे किसी के लिए ताकि उसको खौफ भी ना हो किसी चीज़ के लिए। यानी अब मकाफाते अमल की बात कर रहे हैं। मकाफाते अमल कहूँगा। ठीक है। अच्छा महमूद साहब, ये जो पीटीआई में दो धड़ों की बातें हम बहुत पहले से सुन रहे थे, पहले से की जाती रही थी, जिनमें एक धड़ा तो इदारों से तसादुम की सियासत पे बाकायदा यकीन रखता था और जो इस सोच के मुखालिफ थे। एक सवाल जहन में आता है महमूद साहब, जो सोच के मुखालिफ थे, अगर वो पहले ही मंजरेआम पर आ जाते तो शायद 9 मई ना होता। देखिए, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मगर और मैं आपको ये कहूँ, मेजॉरिटी लोग जो थे ना, इससे इख्तलाफ करते थे इस एक्शन से कि जी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिसमें काफ़ी अच्छे लोग थे और जो इनसे इख्तलाफ करते थे उसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, जो है परवेज़ खटक, अली जैदी, इमरान इस्माइल और मतलब आफ्ताब सिद्दीकी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इन चीज़ों से इख्तलाफ करते थे। देखिए ना, ये तो एक टोला था जो कि इमरान खान को इस नहज तक पहुँचाया और वो जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है, आइदर वो क्योंकि फ़ौज से कहीं उनको नुकसानात पहुँचे थे, इस वजह से ये अलग टोला था जो कि सिर्फ फ़ौज से लड़ना चाहता था और उसके नताइज आज सबने अच्छा, एक चीज़ महमूद साहब देखे ना, एक ये हमें सोच, एक ज़रा सवाल मेरे ज़हन में आया महमूद साहब, आपने जो नाम लिए, जो आपने जो भी नाम लिए कुछ सियासतदानों के जिनका पीटीआई से ताल्लुक़ रहा है या अब भी है, तो आपने फरमाया कि ये कुछ नाम जो आपने लिए कि ये लोग वो थे जो थोड़ी समझ बूझ रखते थे, जो फ़ौज से तसादुम नहीं चाहते। तो ज़ाहिर बात है वक्तन फ़वक्तन वो चेयरमैन पीटीआई को या उस टोले को जो कि तसादुम चाहता था, इंतशार चाहता था, फिर ये 9 मई हो गया, उनको समझाते भी होंगे कि समझदार लोग जिनका आपने जिक्र किया, बल्कि इनमें से बहुत से लोग मेरे प्रोग्राम्स में शिरकत करते रहे और कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड भी लोग बता देते हैं जो मॉनियर नहीं बता सकते। तो मैं नाम
नहीं लेना चाहूंगी, जो आपने नाम लिए इनमें से 2-3 लोग हैं जिन्होंने बकायदा ये कहा कि उनको पार्टी में मुखालफत का सामना है और उनको कॉर्नर करने की बड़ी कोशिश की जाती है, साजिश की जाती है उनके खिलाफ। तो क्या जो उनको कॉर्नर करने की या साजिश जो उनके खिलाफ की जाती थी वो इसी टोले की जानिब से की जाती थी जो फौज से तसादुम चाहता था, इंतशार चाहता था, और इनको समझ बूझ रखने वालों की बातें पसंद नहीं आती थी कि समझाते क्यों हैं? बिल्कुल, मेरा देखिए वही टोला था जो कि मुखालफत भी करता था और वो इन लोगों को जो है ना आने आगे नहीं देना चाह रहा था। अब आप ये बदकिस्मती हमारी ये है कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी का कोई जिसको मैं कहूँ रुझान नहीं था। एक डिक्टेटरशिप था, जो खान साहब कहें वही चीज़ जो है मैं कहूँगा कि पार्टी में उसके ऊपर वो जो कुछ टोला था वो उसको आगे बढ़ाता था और वो कहते थे हाँ। देखिए ना, समझदार लोग तो जो थे वो फौज से टकराव का तो सोच भी नहीं सकते थे। और ये जो कह रहे हैं कि भाई इमरान खान ने नहीं किया या पीटीआई ने किया, मेरा एक बड़ा सिंपल सवाल है। ये तो पीटीआई के लोग, जो लोग इस वक्त उनके साथ हैं, मानते हैं कि ये धरनों का जगह तरफ से वो सारे धरने फौज के इंस्टॉलेशन और फौजी जिसको मैं कहूँगा जगहों के ऊपर क्यों थे? क्यों? अगर उनका डिस्प्यूट कोई पॉलिटिकल था तो किसी पॉलिटिकल लोगों के जो है मैं कहूँगा कि असेंबली के सामने जाके धरना देते। अगर जो है कोर्ट के अगेंस्ट था तो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के अगेंस्ट जाके धरना देते। जब वो फौज के इंस्टॉलेशंस के सामने जाके धरने की बात कर रहे हैं तो ये तो वाजे हो गया ना कि डिस्प्यूट जो था फौज और पीटीआई के उस माइंडसेट का था। इसमें तो किसी से ना पूछने की जरूरत है ना समझने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।